और फिर भी उनको वो आपसे नाराज है, ये बात वो आपको बताना चाहते हैं, तो किस तरह से बताएंगे आपको? क्या पता दीदी? बता तो रहे हैं ना, आपसे बात ना करके। जी। हाँ, तो ये बातें आपको समझनी है। मैं ये आपको बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमको लोगों को समझना है, उन लोगों को समझना है जो हमसे जुड़े हुए हैं। अभी स्पेशली आपकी युगल आपके ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं, और हर एक हस्बैंड वाइफ को सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट करता है तो अपने हस्बैंड का व्यवहार ही इफेक्ट करता है। मैं आज अपने ऊपर से भी बोलती हूँ, देखो किसी भी कोई भी दुनिया से लेना देना नहीं, मगर मुझे कुछ भी अगर चाहिए हो तो मुझे अपने हस्बैंड से चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एप्रिसिएशन चाहिए होता है, हाँ, उनकी रजा मंजूरी चाहिए होती है। हाँ ना, कैसे हैं, भले ही कुछ भी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो ना तो भी चलेगा, मगर करो, कुछ तो करो, है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से होती है। जी दीदी। तो ऐसे ही आपकी भी एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ तो बोले, और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं? मौन रहकर, हाँ, आपसे दूरी बनाकर, कि मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं है। तो बिना बोले ही वो बता रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको ये चेकिंग करनी है कि आपका ऐसा कौन सा व्यवहार है जो उन्हें पसंद नहीं आता। वो क्या चाहते हैं आपसे, वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। जब वो समझेंगे तो आप मुझे बताना। आपको ऐसा लगता है कि आप बाबा के रास्ते चल रहे हैं, आप सच्चाई के रास्ते चल रहे हैं, आप कहीं पे भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने आपका ये जीवन एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन हो गई, जी और जी। वो अभी तक वो जीवन आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा आपको जो भी वो करे, जो भी वो बोले, हाँ जी आप जो बोलोगे वही सही। मगर अब क्या हो रहा है? बाबा का ज्ञान मिला, हमें क्लैरिटी मिली, नॉलेज मिला, सही रास्ता दिखा, उस रास्ते पे आप चल पड़े हो। अभी आप चले हो, आपको वो सही रास्ता दिख रहा है, पर हो सकता है कि आपके युगल को वो बात नहीं समझ में आए, क्योंकि अभी तक आप दोनों के जीवन में उनका पर्दा भारी था, है ना, जी और जी। आपका पर्दा नीचे था। अब क्या हो गया? बाबा के ज्ञान में, बाबा के श्रीमत पे आप चलने की वजह से आपका पर्दा भारी हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं उनमें वो हीन भावना आ गई। जी समझ दीदी। में आया? और और उस वजह से वो आपसे दूरी बनाने, इसी को ईर्ष्या बोलते हैं, और ये हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, ठीक है। इसको ईर्ष्या। अब आपके हस्बैंड जो है आपसे प्रभावित जरूर है, आप जो कर रहे हैं वो उससे अंदर, बोलते हैं ना, हमारा अंतर मन है ना, उसको गवाही देता है कि ये बहुत सही रास्ता कर रही है। मगर वो क्यों ईर्ष्या रखते हैं? क्योंकि ये चीज वो खुद करना चाहते थे, वो खुद वैसा बनना चाहते थे, मगर उनमें हिम्मत नहीं थी वैसे चलने की, वो फेस करने की। जो आपने हिम्मत दिखा के आप आगे बढ़ गए, अब वो चाहते कि वो भी वो वैसा बने, तो आपसे आगे निकले, मगर उनमें हिम्मत नहीं हो पाती है। इस वजह से है उनमें वो भावना जो आती है, हीन भावना, जब जब वो आपके सामने आते हैं उनको वो महसूस जाता होता, और इस वजह से वो समझ हमेशा है, अपने आप को सोचता, मैं, आप बड़े हो, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। कभी ये मत जताना कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं सही रास्ते चल रही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, जब आप ये मैं का गायन गाओगे ना, तब उनमें और भी ज्यादा हीन भावना आई। जी। यहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। जैसे परसों भी क्या हुआ ना,
दीदी जैसे मैंने बोलने में बोला ना कि आप बच्चे बड़े हो गए, आप ऐसा करते हो। हाँ और सब लोग मतलब मेरे यहाँ है ना, मेरे बहन के घर वाले आए हुए हैं, युगल आए उसके, तो उनके साथ ही सो रहे थे। तो मैं क्या बोली, आप कीजिएगा, आपके पास वो भी सोएंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्या बोलेंगे कि भैया ने इतनी पी के रखी हुई है, हाँ तो उनपे भी प्रभाव पड़ता है। तो बोले, बस बोले ये बात उन्होंने बीच में डाल दी। बोले मैं सबके जैसा सन्यासी बन जाऊं, हाँ तेरे को लगता है मैं सन्यासी बन जाऊं? हाँ। देखा कि कहीं न कहीं उनको मन है करने का, उनमें हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि उनसे ये जो मायावी सुख है ना, कहीं वो मायावी सुख छोड़ के आपके रास्ते चलने का, हाँ, जो कठिन रास्ता है। देखो, ये जो सुख सुविधाएं हमें मिल रही है, उसको छोड़कर, हाँ, चलना, उसको सन्यासी बोलते हैं उनकी भाषा में। ठीक है। अब वो जी जीवन वो जीना नहीं चाहते, मगर उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो बोलते हैं ना, उसका जो मक्खन आता है वो चाहते हैं मिल जाए उनके नाम पर मुझे, मगर वो एफर्ट लेना नहीं चाहते। तब जाके वो भावनाएं आती है, उसको कहते हैं हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही, ईर्ष्या को जन्म देता है। अब आपके युगल जो है वहाँ सब जगह पे आपकी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल से आपको मानते जरूर है। अब जिस रास्ते चल रहे हैं उसको भी वो मानते कि आप बहुत सही रास्ते चल रहे हैं, मगर जब आपके सामने आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उनकी कमियां अभी नजर आने लग गई। इतने दिन से क्या हो रहा था, उनकी कमियां छिपी हुई थी, क्योंकि उनके आगे और कोई उनसे अच्छा नहीं था। अब क्या हो रहा है, उनके आगे आप अच्छे हो गए हो, आप बाबा के रास्ते चल के आप क्लीन एंड क्लियर होते जा रहे हैं, और ये उनको बात हजम नहीं हो रही, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको दर्द देने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज आपको करेंगे जिससे आपको हर्ट हो। हाँ, समझ में आया आपको? जी जी दीदी, पता है जिस टाइम मैं ज्ञान में चलने लगी थी ना, तो 2-3 महीने भी उन्होंने बहुत मतलब मेरे से बोला कि जो दीदी की वजह से मेरे को ज्ञान मिला, जो मतलब आए थे, मतलब कोई प्रोग्राम था, वो दीदी को मैंने देखा तो मैं बोली दीदी मैं भी तो बाबा की बच्ची हूँ। उस टाइम से उन्होंने जैसे ना, वो दीदी मेरे घर आने लगे 2-3 बार, तो बोलने लगे मेरे युगल कि दीदी जो करती है, जो तू करती है, दीदी जब से आने लगे बोले अपने घर, तूने तो मेरा सब कुछ छुड़वा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। मैं बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, बाबा कुछ नहीं छोड़ने के लिए बोलते, तो आपकी इच्छा है, हम थोड़ी आपको बोलते कोई चीज छोड़िए। तो बाकी आप कोई चीज खाने के लिए बोलते हैं, लहसुन प्याज है और नॉनवेज वगैरह, तो मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खाइए। तो क्या बोलते, तू नहीं खाएगी तो हम अपने सर पे क्यों पाप चढ़ाए, बोले कि हम तुम्हारे से बनवाए और हम खाए। देखा, कहीं न कहीं उनका अंतर का मन होता है, बहुत प्योर होता है, वो हर चीज को कर रहा होता है, मगर प्रेजेंट मोमेंट उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देती। ठीक है, ठीक है दीदी। अभी समझ में आया आपको आपके युगल की प्रॉब्लम क्या है? तो कभी भी वो आपको अगर हर्ट करने की भी कोशिश करे, आपको नीचे भी दिखाएंगे, वो आपको ना आपकी खुद के मुंह पे ही आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप उनके सामने कुछ भी नहीं। जानते दीदी, जैसे ना मेरा बिजनेस है, मान लिया अगर कोई आते हैं, लेडीज 4 रहेगी, जेंट्स रहेंगे, चाहे कोई भी रहेंगे, उनके सामने भी मेरे को कुछ भी बोल देते ना जोर से आवाज में कि हाँ तू गलत है, मैं क्या बोलती हूँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं हंस के बोलती हूँ कोई बात नहीं, आपका तो आपके नजर में मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, मैं हंस के उसको टाल देती हूँ। यस, लेकिन क्या पता जब शराब और कोई चीज के लेने में सब चीज उनको लेकिन थोड़ा सा मतलब शराब के लिए प्यार से भी उनको बोलती हूँ ना, तो वो चीज उनको ज्यादा चुभती है। यस, अभी जैसे बाकी के हर चीज आप उनके हस्ते में ले लेते हो, है ना? अगर आप उनको इसी पॉइंट के लिए रोकते हो तो वो आपको इसी पॉइंट से लेकर सताएंगे। सताना मतलब आपको
क्या बोलते हैं, हर्ट करेंगे, नाराज करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई है ही नहीं चीज जिससे आप नाराज हो सके। हाँ, तो उनको शांति मिलती है उससे। क्यों शांति मिलती है? कि कहीं ना कहीं वो आपको अपने पीछे देखते हैं उस मामले में। ठीक है, इसको ईर्ष्या बोलते हैं, गलत नहीं, नीचे खींचने की, उसको भी आगे बढ़ने नहीं दे। अभी आपके मामले में आपके युगल जो है, आप आगे जा रहे हो, वो आपको रोकते नहीं है कहीं पे भी, हाँ, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को उस साथ में नहीं देखते, तो उनको ईर्ष्या होती कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ मगर मेरे में हिम्मत नहीं है, और वही वो अपने अंदर से वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप अपने दिल में कभी भी उनके प्रति नाराज मत रहना कि वो बात नहीं करते, वो बस एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं आपसे नाराज हूँ। ठीक है, आप अपनी तरफ से बात करिएगा, आप मत चुप रहिए, आप उनसे मीठी तरह पूछिएगा, जो भी उनको आप बात करते हो, जो पूछना है, जो बताना है, आप अपनी तरफ से करना है। वो भले मौन साधे रहे, सुने नहीं सुने, वो उनकी मर्जी। दीदी मैं भी लेकिन बात नहीं कर रही, जो सच्चा है लेकिन मेरे को क्या लगता है ना कि मेरे को इतना कुछ उन्होंने बोला, लेकिन चलो मैं ना जो मेरा फर्ज है, खाना बनाना, खाना खिलाना, सब कुछ मैं उनके आगे दे देती हूँ। लेकिन मैं भी रात को जैसे लड़की ने खाना दिया, मैं खाना वो खा लिए, फिर रात को दूध देना था तो मैं और लेटे हुए थे, मैंने गिलास उनके पास रख दिया दूध का, मैं बोली पी लीजिएगा, बस इतना बोल के मैं तो चली गई सोने। फिर वो उन्होंने गिलास दूध तो पी लिया था, लेकिन ये की बात नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ? इससे आप अपनी स्थिति को डाउन मत करना। लेकिन ये होता है ना दीदी, जैसे है ना युगल ही तो अपना जीवन साथी होता है ना, जैसे बाबा को तो अपना जीवन साथी है, लेकिन लौकिक जीवन में मान लिया कोई भी चीज होती है, मान लिया अपना बिजनेस है, अब मान लिया कोई से बात करना, क्या करना, सारा मतलब उन्हीं के सिवाय तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जैसे अगर कोई चीज के लिए ना कोई चीज कर, वो मेरे से नहीं बात कर रहे, लेकिन मेरे को तो करना ही है, क्योंकि उनके सिवाय मेरा काम ही नहीं चलना है। हाँ, अभी यहाँ पर मैं आपको ये मेरी स्थिति थी पहले, तो तभी बाबा, वो हंसाएंगे तो तू हंसेगी, वो रुलाएंगे तो तू रोएगी, वो खुश रखेंगे तुझे तो तू खुश रहेगी। ये इसको बोलते हैं परमानेंट, क्या बोलते हैं उसमें, हिंदी वर्ड मेरे को बहुत कम आते हैं। निर्भरता दीदी। हाँ, निर्भर उसके ऊपर आप निर्भर हो। हाँ, हमें हमारी उनके ऊपर निर्भर नहीं होना है। हम युगल है हमारे लिए, वो सब कुछ है, मगर हमें उन पे आधारित नहीं रहना है। ये हमें सीखना है, बहुत जरूरी। हम हमारी खुशी उनकी खुशी से जरूर आइडेंटिटी भी है। हम इतने खुश रहे कि हमारी खुशी से उनकी खुशी जुड़ जाए, हम हमारी हर चीज से वो जुड़ जाए। आज तक क्या हो रहा था, हम क्या करना है, उनको हमारे साथ जोड़ना है। हम इतने खुश हो जाए, हम इतना खुश आनंदित माहौल रखे हर वक्त कि वो उसमें जुड़ जाए। समझ में आया? जी लेकिन दीदी ये तो ऐसा तो नहीं, जैसे इनके पापा जी थे पहले, इनके पापा जी भी मतलब ड्रिंक लेते थे, और उन्हें ड्रिंक लेना फिर सो जाना, फिर उठना, खाना खाना, फिर ड्रिंक लेना, फिर सो जाना, मतलब उनका दिन भर मतलब वो दिनचर्या उनका ऐसे ही चलता था। तो जैसे ना मेरी जो सासू माँ थी, वो उनको बोलती थी, जब वो काम उनके मतलब काम छूट गया था तो वो बोलते थे कि आप शराब पी, तो लड़की शादी की है, आप ऐसा पियोगे तो कैसे चलेगा, एक लड़का काम करता है तो उसके काम से आप
कैसे करेगा, घर चलाएगा कि लड़की की शादी करेगा, क्या करेगा। लेकिन मेरे जो ससुर थे ना, वो कुछ नहीं बोलते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। इसी की वजह से ना दोनों में रोज ना ऐसा हुआ ना दीदी, को बोलते रह गए तो उन्होंने एक दूसरे से क्या बोला, बोले मेरे को इनकी मम्मी ना बहुत बोलती, बोले एक दिन ना मैं कुछ खा के मर जाऊंगा। और टाइम ऐसा आया ना कि वो शराब ले आए और गोली खा लिया और सोए के सोए रह गए, ऐसा दिन आ गया। तो वही चीज के लिए मेरे को ना कभी कभी ये होता है, इनके फादर थे ऐसा, और वो नहीं बोलते थे। लेकिन मेरे युगल में तो ऐसा नहीं है कि मैं शराब के लिए बोलूँ तो वो ना बोले। वो तो मैं एक बात बोलूंगी तो वो 10 बात सुनाते हैं मेरे को। अरे सुना, लेकिन अपना अंदर का बात हर एक को हक है अपने अंदर से सारा भड़ास निकालने का, है ना। वो अगर सुनाते हैं तो आपको अगर सुनना है तो सुनो, ना सुनना है तो ना सुनो, वो मर्जी हमारी होती है। और सुन के छोड़ देना भी हमारा काम है ना। इसीलिए तो हम हस्बैंड वाइफ है ना। हस्बैंड वाइफ दुख सुख के साथी है, क्यों कहा जाता है? जी 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 को भी कुछ हुआ, बाहर भी कुछ हुआ, वो आके आप ही को बताएगी। आपको भी अगर बाहर किसी ने कुछ बोला या किसी ने कुछ, तो आप अपने हस्बैंड पे ही सारा निकालेंगे। इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए है। और ये रिश्ता इसीलिए किसी के साथ शेयर नहीं होता, है ना। ये जी दीदी, वो तो जैसे तो मुझे ना पहले उतना, आपको, हाँ जी, वो जैसे ना दीदी मुझे बहुत प्यार करते हैं, नहीं कि नहीं, मैं क्यों बोलूं कि नहीं हर बात मेरी मानते हैं। मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ आपको, आप मेरी सारी बात मानते हो, लेकिन इस मामले की मैं क्यों नहीं बोलते। कहा ना बोले उनकी वजह क्या है। अगर आप उनको समझने की कोशिश करो तो आपको भी समझ में आ जाएगी बात की। और ये भी ध्यान में रखना कि वो प्यार भी उतना ही करते हैं, है ना। तो हमें फिर वो जो थोड़ी सी अनबन जहाँ हो जाती है उसके पास ध्यान नहीं देना है। बोलते हैं ना 24 घंटे में से अगर हमारा 5 मिनट का अगर झगड़ा हुआ है तो हम वो बाकी के सब 24 घंटे में से वो पूरा 23 घंटा भूल जाते हैं। और वो 5 मिनट ही हम बार बार याद करके, हाँ, अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं और किसी को भी नहीं। बोलने वाले ने बोल के चले गया, तकलीफ किसको हुई? हमने सुना, वो सुनने का कर्म किया, वापस से उसको, हाँ, प्रैक्टिस में लाने का भी कर्म किया। मतलब हम उसका ही अभ्यास भी कर रहे, कुछ ऐसे बोला, यही किया, वो किया, हाँ, तिल जितनी बात को पहाड़ बना के अपने अंदर रख दिया। तो ये भी तो गलत कर्म का फल तो हमें ही मिलना है। तो ये ध्यान में रखना, उनको भी रास्ता देना, उनको भी जगह देना कि वो भी अपने भड़ास निकाले। स्टार्ट आपसे होगी। क्यों होगी आपसे स्टार्ट? क्योंकि आप जननी हो, क्रिएटर हो। तो आपके अंदर, हाँ, एक औरत के रूप में एक आत्मा जब आती है तो उसमें सहन शक्ति, धीरजता की शक्ति, समाने की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, उसको ज्यादा यूज करने को चांस मिलता है। देखो आदमी को इतने चांस नहीं मिलते हैं, इसीलिए एक आत्मा को एक जीवन आपको औरत का औधा मिला है। ये बहुत भाग्य की बात है कि हम एक जना क्रिएटर बने, जननी बने। तो उसका बहुत अच्छे से फायदा लेना है? अपने अंदर इतनी उन शक्तियों को लेकर आना है, सामने वाले को उतना स्पेस, जगह देना है कि ठीक है भाई, मेरे में उतनी सहन, तुममें है उतनी या मेरे में है सहन करने की शक्ति। तुम, हाँ, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ना, एक थप्पड़ मारी एक गाल पे तो चलो, तुममें मारने की जितनी तुम्हारे में ताकत है या मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं मार खा सकूं। कौन हारता है? हाँ, आप उनको भी उतनी स्पेस दो और खुद आप भी अपने लिए स्पेस लो। लेना भी है। अगर आपके अंदर भी कुछ भड़ास है, हाँ, उनको अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत है, वो गलत रास्ते जा रहे हैं, उसका अंजाम सही नहीं निकलने वाला है, अभी इतना ज्ञान बाबा ने हमें बताया है, समझाया है, तो आप अपनी बातें भी उनके सामने रख सकते हो। वो हक है आपको, आप दीदी रखिए अपने सामने बातें। लेना नहीं लेना उनके ऊपर। दीदी जैसे मैं ना उनको क्या बोलती कि आप पीजिए, कोई बात नहीं, आप दिन में मत पीजिए, रात को आप पीजिए, जैसे छुट्टी हो
होता है, तो बोले छुट्टी होता है तो उस दिन मेरे को थकावट होता है, 15 दिन काम करता हूँ, फिर एक संडे को छुट्टी होता है तो मेरे को लगता है कि चलो 2 पैक ले लेता हूँ तो मेरी थकावट दूर हो जाती है। तो मैं बोलती थकावट आपको होती है तो आप बोलिए कि मेरे को थकावट होती है, मैं आपको तेल मालिश कर दूंगी, चाहे कोई चीज खाना पीना हो बनाना, और घर में सुख शांति यही सबसे होती है। क्योंकि देखिए बच्चे घर में बड़े हो गए, मान लिया 6 साल का 5 साल के बाद अगर लड़के की नहीं बहन, वो आपको एक तो बहाना दे रहे हैं आपको कि मैं थक गया हूँ इसके लिए पीना है। असली वजह यह है कि वो सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो बताते नहीं है अपने फीलिंग्स को, और कहीं ना कहीं आधार लेते हैं पीने का, और वो पीने के बाद में वो बराबर एक्सप्रेस करते हैं अपना हर जो अंदर है वो सारा बाहर निकाल देते हैं, उसका आधार देते हैं। ठीक है जी ठीक है, क्लियर है अभी क्या आपको? जी दीदी, लेकिन आपसे एक बात और वो पूछनी दीदी, जैसे अब वो बात नहीं करते तो मैं और कौन से बात करूं? फिर जितना काम का काम होता है उतनी ही बातें करो। अभी जैसे अगर वो पूरे दिन चले जाते हैं, पूरे दिन घर में जो होता है आपके बच्चों के साथ में क्या डिसीजंस लेना है क्या नहीं लेना है, आप अपनी तरफ से उनको बता देना है। बच्चों का हो, कोई भी व्यवहार हो, तुम्हारे बिजनेस चलता है, जो भी है, नहीं तो तुम्हारा रात जैसे रात को आए ड्यूटी, रात को ड्यूटी से आए हो तो मैं इधर के कमरे में थी बैठी हुई, तो उधर उधर के कमरे में जाके बैठ गए, जब मैं उधर गई तो इधर के कमरे में आके बैठ गए। मतलब सामने, मतलब वो नजर में नहीं नजर मिलाना चाहते। आज मैं ना सुबह स्टेशन गई थी, स्टेशन से आ रही थी तो ये ड्यूटी जा रहे थे, जैसी नजर उनकी मेरे पे पड़ी उन्होंने ना अपना सर नीचे कर लिया, मतलब मैं देख के ना देखा किया उन्होंने मेरे से। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसको ठीक है, जितना काम का बात है उतना करिएगा, अबो नहीं रहना। ठीक है, कहीं गुस्से में या अंदर आपके अंदर वो हर्ट फीलिंग है, इसलिए आप उस इंटेंशन से, उस भावनाओं से आप उनसे बात करना बंद मत करना, ये कहना है। ठीक है जी ठीक है। ओम शांति दीदी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी के कुछ क्वेश्चन हैं?